ड्रू मैकिंटायर जो 7 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने, उस दिन उनकी किस्मत चमकी तो लेकिन फिर ऐसी डूबी कि उसके बाद कभी उभरे ही नहीं। डेमियन प्रीस्ट से कैश इन में टाइटल हारा, फिर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत के कैश इन किया लेकिन वो कैश इन अनसक्सेसफुल हो गया। फिर तो बंदे को टाइटल से कोसों दूर कर दिया गया। यूएस टाइटल के फैटल 4-वे मैच में डाला और वहां पे भी हरवा दिया। फिर कोडी रोड्स के साथ रेसल पलूजा में मिली हार, स्मैकडाउन पे डीक्यू विक्ट्री मिली लेकिन टाइटल नहीं, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फिर से बंदा हारा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, हर बार ड्रू मैकिंटायर ने अपने माइक स्किल से हर एक फ्यूड के अंदर जान डाल दी। पंक के साथ हेल इन अ सेल मैच के अंदर उनका पोटेंशियल सबको दिख गया था। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि सीरियस वाला हील कैरेक्टर तो बस एक ही बचा है WWE में, और वो है ड्रू मैकिंटायर, जो हर किसी फेस सुपरस्टार को बड़ा बनवाते हैं लेकिन उनको बड़ा बनवाने के चक्कर में खुद जॉबर बने पड़े हैं। और ये जो 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच WWE ने सेट किया है, ये शायद उनका आखिरी मौका होने वाला है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, क्योंकि अब फैंस भी बोर हो गए हैं ड्रू और कोडी की राइवलरी देखते देखते। ऐसा लग रहा है स्मैकडाउन के पास कुछ है ही नहीं क्रिएटिव प्लान्स। यहाँ पे कोडी रोड्स में दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन WWE उनको कोई अच्छी स्टोरी लाइन दे ही नहीं पा रही जहाँ पे वो एक कॉर्पोरेट चैंपियन ना लगे। उनको फेस सुपरस्टार तो बनाया जा रहा है लेकिन उनका हील टर्न करे बिना उनको ज्यादा फ्यूचर तक लेके जाया नहीं जा पाएगा। वहीं स्मैकडाउन को भी एक नए चैंपियन और फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, जो मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री से मिल सकती है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर उन चुनिंदा बंदों में से भी है जिन्होंने 1-on-1 मैच में कोडी रोड्स को हराया है उनके AEW से WWE में रिटर्न करने के बाद। लाइक रोमन रेंस ने ये किया है, जॉन सीना ने ये किया है, और ड्रू मैकिंटायर ने एक रॉ पे किया था। तो ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे चैंपियन तो बनाना चाहिए एटलीस्ट एलिमिनेशन चेंबर तक। फिर एलिमिनेशन चेंबर में देखा जाएगा कि फैंस किसको जीतता देखना चाहते हैं और उसको टाइटल जिताया जा सकता है। बाकी दोस्तों हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में। लेकिन दोस्तों अब हम 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच की हिस्ट्री में जाने वाले हैं, और दोस्तों एक एक करके देखने वाले हैं सारे 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैचेस को और उन सब में हुआ क्या था, ताकि इसको देख के आप अच्छे से समझ पाओ कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच क्या होता है। 2001 नो वे आउट, जब ट्रिपल एच स्टीव ऑस्टिन को कार से हिट कर देते हैं और 2 साल तक के लिए इंजर्ड कर देते हैं। उसके बाद जब स्टोन कोल्ड रिटर्न करते हैं तो वो ट्रिपल एच के खून के प्यासे होते हैं। फिर ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड को टाइटल मैच भी कॉस्ट करवा देते हैं, वहीं स्टोन कोल्ड भी ट्रिपल एच को टाइटल मैच कॉस्ट करवा देते हैं, और फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपना तीसरा रॉयल रंबल भी जीत जाते हैं और रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच करने के लिए रेडी थे। लेकिन उनके बीच में खड़े हुए थे ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच के साथ वो अब अपना फाइनल निपटारा करना चाहते थे, और उसी के लिए मिस्टर मैकमैन 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच को सेट करते हैं, जहां पे स्टोन कोल्ड नहीं जीतते तो वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं जा पाएंगे। फिर ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड के ऊपर अटैक करते हैं, वहीं स्टोन कोल्ड स्टेफनी मैकमैन को स्टनर मार के राइवलरी को पर्सनल कर देते हैं। फाइनली दोनों के बीच में मैच होता है नो वे आउट में, जहां पे पहला मैच एक नॉर्मल मैच होता है जिसके अंदर पहले मैच में स्टोन कोल्ड स्टनर मार के पहला फॉल निकाल लेते हैं। फिर अगला मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है जहां मार पिटाई अब बाहर होती है और जनता के बीच में होती है। स्टोन कोल्ड भी चेयर से अटैक कर करके ऑलमोस्ट ट्रिपल एच को खत्म कर देते हैं, लेकिन ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड का नुन्नू तोड़ देते हैं और फिर उनको बार वायर से मार के गेम में वापस आते हैं। उनको टेबल पे पेडिग्री मारने वाले होते हैं लेकिन उल्टा खुद ही स्लैम खा लेते हैं। फिर भी ट्रिपल एच समहाउ फाइट बैक करते हैं, स्लज हैमर मारते हैं स्टोन कोल्ड को और फिर पेडिग्री मार के फॉल निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों तीसरा मैच दोनों के बीच में केज मैच होता है, जहां धीरे धीरे केज नीचे आ रहा होता है। वहीं दोनों बंदों का स्टेमिना अपने लास्ट स्टेज पे ही था। फिर बार वायर से स्टोन कोल्ड ट्रिपल एच को अटैक करते हैं, फिर वहीं ट्रिपल एच भी अटैक करते हैं, और फाइनली फिर दोनों बंदे एक साथ में वेपन मारते हैं और ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड के ऊपर गिर जाते हैं और स्टोन कोल्ड पिन हो जाते हैं। ट्रिपल एच वहां पे मैच को निकाल लेते हैं। 2002 आर्मेगेडन। वहीं दोस्तों दूसरा 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच अगले ही साल होता है, जहां पे फिर से ट्रिपल एच तो होते ही हैं, वहीं उनका मैच होता है अपने बेस्ट फ्रेंड जो राइवलरी के चलते हुए बन गए थे उनके जानी दुश्मन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन शॉन माइकल के साथ, जिसमें पहला मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है जहां वो बंदे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रिपल एच चेयर निकाल लेते हैं जिसपे शॉन माइकल उनको ही पटक देते हैं, फिर उनको गार्बेज कैन के कैप से मारते हैं। वहीं ट्रिपल एच भी उसका इस्तेमाल करते हैं और शॉन माइकल्स को मारते हैं। वहीं उनको पीठ के स्टेज एरिया पे ले जाते हैं और अपना बार वायर निकाल के लाते हैं। फिर वो पीछे देखते हैं कि आग जल रही है तो वो पीछे जाके अपना बार वायर ही जला लेते हैं, लेकिन शॉन माइकल खुद को बचा लेते हैं और ट्रिपल एच के ऊपर ही उससे अटैक कर देते हैं। रिंग में जाके उनको ट्रैश कैन के ढक्कन से मारते हैं। इतने सब के बाद भी ट्रिपल एच बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं रिक फ्लेयर अपनी ही अलग बिल्डिंग बना रहे होते हैं टेबलों की, और फिर केज के अंदर घुस जाते हैं और शॉन माइकल को स्टील चेयर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉन माइकल दोनों ही बंदों को संभाल रहे थे। फिर रिक फ्लेयर को तो पीट पाट के बाहर निकालते हैं और ट्रिपल एच को टेबल पे लिटा के उनके ऊपर स्टील केज के ऊपर से जंप मार देते हैं और पिन करके फॉल निकाल लेते हैं। वहीं फिर अब तीसरा फॉल एक लैडर मैच होता है
जिसके स्टार्ट होने से पहले रिक फ्लेयर को तो बाहर भेज दिया जाता है। वही शॉन माइकल फटाफट लैडर तो लगाते हैं लेकिन टाइटल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो ट्रिपल एच के ऊपर डाइव मारते हैं लेकिन ट्रिपल एच वहां से हट जाते हैं। फिर ट्रिपल एच ऊपर चढ़ने लगते हैं तो माइकल्स उनको उतार के स्वीट चिन म्यूजिक मार देते हैं और फिर से वो ऊपर टाइटल लेने जा रहे थे, लेकिन ट्रिपल एच आके उनको टेबल की जो बनी हुई बिल्डिंग थी उसमें ही दे मारते हैं और फिर ट्रिपल एच लैडर पे चढ़ के अपने दूसरे 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में जीत निकाल लेते हैं और नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। 2009 दी बैश। 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में सक्सेस के बाद तीसरे 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच के अंदर भी ट्रिपल एच होते हैं, जिनके साथ बहुत ही पर्सनल राइवलरी चल रही होती है रैंडी ओर्टन की, जहां पे टकले रैंडी ओर्टन WWE चैंपियन होते हैं और ट्रिपल एच फिर से टाइटल निकालने की कोशिश में होते हैं। ये मैच काफी ज्यादा नॉर्मल टाइप का ही था। पहला मैच भी यहाँ पे नॉर्मल वाला ही होता है, जहाँ मैच में ओर्टन ट्रिपल एच की नी को टारगेट करते हैं। वही ट्रिपल एच उनको चेयर शॉट मार देते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। DQ के चक्कर में रैंडी ओर्टन को पहला फॉल मिल जाता है। दूसरा मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था तो, और रैंडी ओर्टन को तगड़ा ही डैमेज देते हैं ट्रिपल एच चेयर से और जमीन के ऊपर उनपे पेडिग्री मार के उनको पिन करके फॉल निकाल लेते हैं। वही दोस्तों तीसरा मैच एक स्ट्रेचर मैच होता है, जिसके शुरू होते ही ट्रिपल एच ओर्टन को स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं और मैच को निकालने वाले थे, लेकिन ओर्टन फाइट बैक करते हैं। ग्राउंड में लड़ाई होती है और स्टील स्टेप्स भी मारे जाते हैं। वही कोडी रोड्स भी वहां पे आ जाते हैं ओर्टन की मदद के लिए और टेड डिबियासी भी आके तोड़ते हैं ट्रिपल एच को, लेकिन ट्रिपल एच भी स्लेज हैमर से सबको तोड़ने लगते हैं। ओर्टन मौके का फायदा उठा के लो ब्लो मारते हैं ट्रिपल एच को और बैल मार के उनको स्ट्रेचर पे लिटा के लाइन के बाहर करते हैं। रैंडी ओर्टन वो मैच तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच सबसे ज्यादा कम डेडली था, क्योंकि ये PG एरा का 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच था। इसको देखने के बाद आप समझ गए होंगे क्यों लोग PG एरा को हेट करते थे। हालांकि एंड में ट्रिपल एच ओर्टन को स्लेज हैमर मारते हैं, मगर उनकी स्ट्रीक टूट गई थी इस मैच को जीतने वाली। 2013 हेल इन अ सेल। दोस्तों 2013 का 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच पहला मैच था जिसके अंदर ट्रिपल एच नहीं थे, लेकिन सबके प्यारे जॉन सीना और रायबेक के बीच में ये मैच होता है, जहाँ पे पहला ही मैच एक लंबर जैक मैच होता है, जो आज तक मुझे ही समझ नहीं आया कि क्या सेंस रखता है। खैर मैच में जॉन सीना को रायबैक बाहर फेंकते हैं, जहाँ पे जॉन सीना के सारे हेटर्स 2-3 लात मार के उनको अंदर भेजते हैं। फिर वापस रायबैक उनको बाहर भेजते हैं और उनको फिर से पीटा जाता है, लेकिन फिर जब जॉन सीना रायबैक को बाहर फेंकते हैं तो उनसे कोई पंगा नहीं लेता, लेकिन फिर जब दूसरी बार फेंकते हैं तो रायबैक ही सबसे पंगा ले लेते हैं। फिर तो भसड़ी मच जाती है, जिसके अंदर जॉन सीना टॉप रोप से कूद जाते हैं। वही वापस रिंग में आके रायबैक अपना फिनिशर मार देते हैं, जॉन सीना को पिन करते हैं और पहला फॉल निकाल लेते हैं। वही दूसरा मैच एक टेबल्स मैच होता है दोस्तों, जहाँ पे रायबैक मैच शुरू होने से पहले ही खत्म करने वाले थे, लेकिन जॉन सीना फाइट बैक करते हैं और जब रायबैक उनको स्टील स्टेप्स मारने वाले थे तब भी वो हट जाते हैं और दूसरा फॉल लेने से बच जाते हैं। फिर जॉन सीना टेबल लगाते हैं, जिसको अगेन रायबैक तोड़ देते हैं, लेकिन जॉन सीना फाइनली उनको एक टेबल के ऊपर AA मार देते हैं और दूसरा फॉल जॉन सीना के नाम होता है। वही तीसरा मैच एक एम्बुलेंस मैच रखा जाता है, जिसके स्टार्ट होते ही जॉन सीना को अनाउंसर टेबल पे पटका जाता है, लेकिन जॉन सीना फिर से फाइट बैक करते हैं और एम्बुलेंस पे रायबैक को दे मारते हैं। एम्बुलेंस के गेट पे मार के गेट तोड़ देते हैं। वहीं रायबैक एम्बुलेंस का फेंडर उखाड़ लेते हैं और वो जॉन सीना के दे मारते हैं। वहीं जॉन सीना उनको विंडशील्ड पे दे मारते हैं और फिर दोनों बंदे एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं। जॉन सीना तो एम्बुलेंस की लाइट भी नहीं छोड़ते, उसको भी दे मारते हैं और फिर रायबैक को पकड़ के सीधा एम्बुलेंस के अंदर ही ये मार देते हैं। मैच को निपटा देते हैं और अपना टाइटल रिटेन करते हैं। ये मैच भी PG एरा के अंदर ही हुआ था, लेकिन पहले से थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग था। 2019 NXT टेकओवर। दोस्तों WWE का आखिरी 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच NXT का था, जिसमें एडम कोल और जॉनी गार्गेनो की राइवलरी को एंड मिलता है, जहाँ पे NXT चैंपियन एडम कोल थोड़ा सा पिटते नजर आ रहे थे मैच में, और पहला मैच यहाँ पे एक नॉर्मल मैच ही था। एडम कोल पहले ही मैच के अंदर चेयर ले आते हैं, रेफरी को बाहर भेज के लो ब्लो मार देते हैं एडम कोल, लेकिन जॉनी गार्गेनो वहाँ पे किक कर देते हैं। वही एडम कोल जॉनी को भड़काते हैं, उस वजह से जॉनी गार्गेनो उनको चेयर मार देते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वहाँ पे एडम कोल पहला फॉल निकाल लेते हैं, लेकिन तुरंत वहाँ पे स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाती है। फिर क्राउड के बीच में लड़ाई भी होती है और सेल्फी भी निकाली जाती है। फिर स्लैम ऐसे लगते हैं कि बैरिकेड टूट जाते हैं और जॉनी एडम को अनाउंसर टेबल पे दे के मारते हैं। टेबल भी निकाल लेते हैं, एक नहीं 2-2, और फिर स्टील चेयर पे उनको दे के मारते हैं और सबमिशन लगा के उनके ऊपर फॉल निकाल लेते हैं। फिर वहाँ पे तीसरा फॉल शुरू होता है केज मैच, जहाँ पे नॉर्मल केज नहीं था, कुछ और टाइप का ही केज बनाया गया था, जिसमें हर कोने में कोई ना कोई वेपन टंगा हुआ था और केज के टॉप पे बार वायर लगे हुए थे। अपने आप में ही ये केज एक क्रिएटिविटी थी और इस मैच के अंदर केज के बाहर निकल के कोई जीत नहीं सकता था, तो पिनफॉल या सबमिशन से ही मैच निकालना था। फिर कैंडो स्टिक्स आती हैं तो बचती हैं, दोनों बंदे ही मिलके बाजा सा बजा देते हैं। फिर चेयर पे लिटा के एडम कोल जॉनी को सुपर किक मारते हैं। वही फायर एक्सटिंग्विशर से एडम कोल को नहलाया जाता है और
टोर्नेडो डीडीटी पड़ता है चेयर के कोने पे, लेकिन एडम कोल वहां पे गिव अप नहीं करते। टॉप रोप से स्विंग करके स्लैम मार देते हैं, लैडर पे चढ़ के फिर से पनामा सनराइज मार देते हैं। भाई जॉनी गार्गेनो प्लास लेके बार वायर काटने लगते हैं। एडम कोल वहां से भागने की कोशिश करते हैं, दोनों बंदे केज के टॉप पे होते हैं और वहां से सीधा फॉल करते हैं। फॉल भी ऐसा होता है कि इंसान की रूह निकल के बाहर आ जाए। मौके का फायदा उठा के एडम कोल जॉनी गार्गेनो को वहां पिन कर देते हैं और मैच और टाइटल दोनों बचा लेते हैं। और एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच को किस तरीके से किया जाता है ये दुनिया को बता देते हैं। सो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के सारे 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैचेस। वहीं दोस्तों बात करें ड्रू और कोडी के मैच की, तो इनके मैच में 3 स्टेजेस होनी चाहिए बट इफेक्टिव होनी चाहिए। पहला मैच एक नॉर्मल मैच ही रखा जा सकता है जिसके अंदर कोडी रोड्स को गुस्सा आएगा और वो चेयर का यूज करके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा मैच स्ट्रीट फाइट मैच रखा जा सकता है जिसमें कोडी रोड्स अपना फॉल निकाल सकते हैं। वहीं तीसरा मैच अगर कोडी रोड्स जीत रहे हैं तो आई क्विट मैच हो सकता है, और अगर ड्रू मैकिंटायर को जिताने का प्लान है तो हेल इन अ सेल मैच उसको बनाया जाएगा, क्योंकि हेल इन अ सेल मैच एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर की एक अच्छी अचीवमेंट बन चुका है। तो जो भी स्टिपुलेशन होगी वो हिंट तो दे देगी कि कौन जीतने वाला है। बाकी मैच के अंदर इंटरफेरेंसेस होना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि कोडी रोड्स को हाइप नहीं मिल रही है। तो कोडी रोड्स को हाइप देने के लिए यहाँ पे 2 लोग तो आ ही सकते हैं। एक तो हो सकते हैं वाइपर रैंडी ओटन, जिनका हील टर्न काफी टाइम से अवेटेड था, उनका यहाँ पे हील टर्न हो सकता है, उनका कमबैक हो सकता है। वही दूसरे हो सकते हैं दोस्तों रोमन रेंस, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए कोई अभी ओपोनेंट मिल नहीं रहा है। हो सकता है रोमन रेंस के साथ तीसरा मैच करवा के रेसलमेनिया तक के लिए हाइप बनाई जा सके, क्योंकि अगर कोडी रोड्स को जिताना है तो किसी बड़े कंटेंडर के सामने उनको अब खड़ा करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों हो सकता है जेकब फाटू का रिटर्न। जो कहानी अभी तक पेंडिंग है कि फाटू को किसने इंजर्ड किया था, उस कहानी को भी WWE यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने एक हिस्ट्री का लेसन भी ले लिया और फ्यूचर की बातें भी कर ली। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।